चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिए। खेल रत्न पुरस्कार 2025 इनमें से जो है ना किसे जो आपका दिया गया है, तो देखिए मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 जो है ना, ये आपके 4 खिलाड़ियों को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए आपका निशानेबाजी में जो है ना ये आपका मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। शतरंज के खेल में जो है ये आपका डी गुकेश को आपका दिया गया है। हॉकी के खेल में जो है ना ये आपका हरमनप्रीत सिंह को जो आपका दिया गया है। वहीं पैरा एथलेटिक्स के गेम में जो है ना यानी पैरा एथलेटिक्स में जो है ये आपके परवीन कुमार को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में जो आपका मनु भाकर जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए मनु भाकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कितने व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है, तो देखिए मैं आपको ये भी मतलब कि एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको सारा कुछ बता दिया था कि 2025 में जो है ना कुल आपके 139 लोगों को जो है ये आपका पद्म पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। और पद्म पुरस्कार में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखिए पद्म विभूषण आ जाते हैं, पद्म भूषण आ जाते हैं और पद्मश्री से जो है आपका सम्मानित किया गया था, जिसमें 7 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्म विभूषण से आपका सम्मानित किया गया था। 19 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म भूषण से आपका सम्मानित किया गया था। 113 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। लेकिन आपका टोटल पूछा गया था पद्म पुरस्कार के बारे में, इसलिए ऑप्शन बी 139 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी इंग्लिश में अगर बात कर ले तो 139 जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इन पुरस्कार विजेताओं में जो है ना कितने मतलब कि 2025 में कितने महिलाओं को जो है ना ये आपका पद्म पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें आपका 2025 में 23 महिलाओं को जो है ना ये आपका पद्म पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। वहीं अगर विदेशी एनआरआई PIEO के बारे में, इसके अलावा OCI के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल आपके 2025 में जो है ना 10 लोगों को जो आपका दिया गया है। और मरणोपरांत अगर पूछा जाए तो देखिए 2025 में 13 मरणोपरांत सम्मान पाने वाले जो है ना ये आपके व्यक्ति भी जो आपके रहे थे। तो ये सारे आपको फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका निम्नलिखित में से जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 14 जनवरी 2025 को जो है ना ये आपके इसरो के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपके डॉक्टर वी नारायणन को जो है ये आपका नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर वी नारायणन जो है ये कितने नंबर के आपके इसरो के अध्यक्ष बने हैं, तो आपके 11वें नंबर के जो है ना ये आपके अध्यक्ष जो आपके बनाए गए हैं। तो ऑप्शन ए वी नारायणन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डॉक्टर वी नारायणन जो है ना ये किसका स्थान लिया है, तो आपके एस सोमनाथ का जो है आपका स्थान लिया है। यानी एस सोमनाथ जो थे ना ये 10वें नंबर के जो आपके इसरो के अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अजय वारियर 25 नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना ये भारत और किस देश के बीच जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो देखिए अजय वारियर 25 नामक अगर संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर लेना, तो ये जो आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के मध्य जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका यूनाइटेड किंगडम आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अजय वारियर 2025 का आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 8वां संस्करण रहा था। इसके अलावा बात कर ले कि ये कब से कब तक आपका आयोजित किया गया था, तो आपका 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था अगर ये पूछा जाए, तो आपका फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान भारत में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारतीय सेना में कौन सा आपका रेजिमेंट जो वो मतलब कि शामिल हुए थे, तो ये जो आपका सिख रेजिमेंट के जो जवान है ना इस युद्ध अभ्यास में जो आपका शामिल हुए थे। और ब्रिटिश सेना की तरफ से अगर पूछा जाए तो ये आपका 4th लाइट ब्रिगेड के 2nd बटालियन, इसके अलावा रॉयल गोरखा राइफल जो है ना ये आपके शामिल हुए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। यानी उद्देश्य अगर पूछा जाए तो ये आपका आतंकवाद रोधी अभियानों पर जो है ना ये आपका ध्यान केंद्रित करना, इसके अलावा जो है आपका है ना ये आपका आदान प्रदान करना, सामरिक दस्ता और संयुक्त प्रतिक्रियाएं क्षमता को जो है ना ये आपका विकसित करना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की जो छटाई है ना यानी सॉर्टिंग, इसके अलावा टैगिंग, पैकेजिंग और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण जो है ना ये आपका कहाँ पर होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गोल्गी एपरेटस होता है ना जिसे आपका गोल्जी उपकरण कहा जाता है, इससे जो आपका कोशिका का जो है ना ये आपका पोस्ट ऑफिस जो है आपका कहा जाता है। और यही जो आपका गोल्जी एपरेटस है ना यहाँ पर आपका प्रोटीन और लिपिड की आपका छटाई होती है, इसके अलावा टैगिंग होता है, पैकेजिंग होता है तथा उचित स्थानों तक जो है ना उनका वितरण भी जो आपका किया जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं, देखिए ये जो आपका राइबोसोम है ना यहाँ पर आपका प्रोटीन का आपका जो वो निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका ऊर्जा का जो आपका उत्पन्न करते हैं।
हैं। लाइसोसोम की अगर बात कर ले तो आपका अपशिष्ट पदार्थों का जो है ना ये आपका पाचन करते हैं। लेकिन आपका पूछा गया था कि यहाँ पर आपका मतलब कि मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की जो छटाई, टैगिंग और पैकेजिंग जो है ना या फिर वितरण जो है ये किसके द्वारा जो है या फिर कहाँ पर होता है, तो ये जो आपका होता है आपका गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी उपकरण में होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो आपका रासायनिक प्रतीक जो आपका पूछा गया था यानी व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ लेड आपका जो पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लेड का जो आपका रासायनिक प्रतीक होता है ना ये आपका पीबी होता है। तो ऑप्शन बी पीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपका इसका लैटिन शब्द अगर पूछा जाए ना तो देखिए ये जो आपका लेड जो शब्द है ये आपका प्लम्बम से जो है आपका लैटिन शब्द से जो आपका लिया गया है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, तो आपका शीशा होता है। और इसी शब्द से जो है ना ये आपका प्लम्बिंग शब्द भी जो आपका बना है, क्योंकि पुराने समय में जो है ना ये आपका पाइप लेड से जो है आपके बनाए जाते थे। तो ऑप्शन बी पीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से आपका कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन जो आपका सही दिया गया है, जहाँ पे हूबहू जो है ना इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका पौधे की कोशिकाओं में जो है ना ये आपका सेल मेम्ब्रेन के बाहर एवं कठोर परत जो है ये आपका कौन सा होता है, तो आपका सेल वाल होता है, जो कि कोशिका को जो है आपका आकार और मजबूती जो है आपका प्रदान करता है। और जबकि जो आपका जो पशु कोशिकाएं होती है ना इसमें आपका सेल वाल जो है आपका नहीं होता है, उनमें केवल जो है ना आपका सेल मेम्ब्रेन जो है आपका पाया जाता है, जो कि पदार्थों के जो है ना अंदर बाहर जाने को भी जो है आपका नियंत्रित करता है। तो इसलिए इसका जो सही स्टेटमेंट आपका एक दिया गया था ना ऑप्शन सी में कि पौधे की कोशिकाओं में जो है ना ये आपका सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही पाई जाती है, तथा पशु कोशिकाओं में जो है ना ये आपका केवल सेल मेम्ब्रेन ही जो आपका पाया जाता है। इसलिए ये वाला कथन आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था जो कि आपका रिपीटेड प्रश्न है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो है ना भारत का रैंक जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको हर बार बता रहा हूँ ये जो आपका भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है ना ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। और इसमें आपका जो कि आपका 2025 में आपका जारी किया गया था, हालांकि आपका 2024 का ही रहा था। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का जो रैंक है ना ये आपका टोटल 180 देशों में जो है भारत आपका 96 रैंक पर जो आपका रहा है। और भारत का स्कोर अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 38 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर शीर्ष देश की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पहले स्थान पे जो आपका देश है ना ये आपका डेनमार्क देश आपका जो वो रहा है। सेकंड स्थान पे आपका फिनलैंड देश रहा है। इसके अलावा तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका सिंगापुर देश रहा है। और पड़ोसी देश में अगर बात कर ले तो देखिए पाकिस्तान का जो इसमें इंडेक्स में जो रैंकिंग है ना ये आपका 135 रहा है। बांग्लादेश जो है ये आपका 149 पोजीशन पे रहा है। और श्रीलंका जो है आपका 121 पोजीशन पे रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कब मान्य होता है यानी व्हेन इज ओम्स लॉ वैलिड, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओम के नियम के अनुसार जो है ना यदि चालक का टेम्परेचर यानी तापमान और भौतिक अवस्था जो है ना आपका स्थिर रखी जाए तो चालक में प्रभावित जो धारा है यानी करंट जो है ना उस पर लगाए गए विभवांतर यानी वोल्टेज का जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ओम का नियम आपने पढ़ा भी होगा क्या होता है, तो ये आपका भी इक्वल टू जो है IR होता है। और ये आपका ओम का नियम होता है। यदि तापमान आपका बदलता है ना तो चालक का भी जो प्रतिरोध होगा यानी जो रेजिस्टेंस है ना ये आपका बदल जाता है। और क्यों बदलता है, क्योंकि आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ओम के मतलब कि ओम के नियम में जो है ये आपका मान्य नहीं रहता है। तो आपका जो है मतलब जब चालक का तापमान जो है ना ये आपका स्थिर रहता है तो ये आपका ओम का जो नियम है ना ये आपका मान्य होता है, जो कि आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि अल्पसंख्यकों को जो है ना यहाँ पे अल्पसंख्यकों को सितंबर 2025 में जो है रेवंत अन्ना का सहारा मिस्क्लीन या फिर ला कोशम जो योजना है ना ये किस राज्य के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2025 में जो है अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है ना ये आपका रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन लॉ कोशम जो योजना है ना ये आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है आपका मतलब कि शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए तेलंगाना सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसमें आपका अल्पसंख्यकों को जो है ना ये आपका स्वरोजगार और वित्तीय सहायता जो आपका प्रदान किया जाएगा। राशि की अगर बात करें कितने लाख की मतलब की वित्तीय सहायता दिया जाएगा, तो इस योजना में आपका 1 लाख तक की वित्तीय सहायता जो है ना ये आपका प्रदान किया जाएगा। और कब शुरू किया गया ये आपका योजना, तो आपका सितंबर 2025 के आसपास जो है ना ये आपका मतलब कि शुरू किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में जो है ना मतलब कि आपका जो है इंदिरम्मा अल्पसंख्यक महिला योजना भी जो है ना ये आपका शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जो कि आपका न्यूमेरिकल था कि एक व्यक्ति जो है ना बिंदु ए से बी तक जो है 2 मिनट में 1000 मीटर आपका जाता है और फिर वापस आकर जो है ना बिंदु सी तक जो है 400 मीटर दूरी जो है आपका 2 मिनट में आपका तय करता है। तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी यानी औसत जो वेग होगा ना ये क्या होगा आपसे पूछा गया था। तो देखिए ए से बी की जाने की जो दूरी है ये आपका कितना है, तो आपका 1000 मीटर है। यानी ए से बी आपका ये ए से जो बी गया ये आपका 1000 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद वापसी में बी की से सी की जो दूरी है ना यानी बी से सी की जो दूरी है ये आपका 400 मीटर है, ठीक है। तो अंतर ए से मतलब कि सी तक आपका कुल विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो ये तो आपका वापस है ना मतलब कि तो
आपका कितना हो जाएगा 1000 माइनस आपका 400 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 600 मीटर जो है ये आपका कुल विस्थापन जो आपका निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुल समय आपको निकालना होगा, तो कुल समय आपका कितना होगा, तो 2 मिनट प्लस 2 मिनट आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 4 मिनट हो जाएगा। यानी 4 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 240 सेकंड जो आपका निकल कर आ जाएगा। और औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा गया था, तो एवरेज जो आपका वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, तो कुल विस्थापन यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बाई जो है टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया था, तो ये आपका 600 मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो आपका 600, और आप कुल समय आपका कितना आया है, तो 240 सेकंड आया है। तो आप इसे मतलब इजीली सॉल्व कर लोगे। 0 से 0 आपका कट गया, यहाँ से आपका 30 हो गया, 12 हो गया, तो आप इजीली जब सॉल्व करोगे ना इससे, तो आपका 2.5 मीटर पर सेकंड जो है ये आपका निकल कर आएगा। यानी जो एवरेज वेलोसिटी आपका निकल कर आ रहा है ना, वो आपका 2.5 मीटर पर सेकंड आपका जो वो निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी 2.5 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, यानी दर्पण के लिए जो है ना आवर्धन का सूत्र जो आपका पूछा गया था, तो देखिए दर्पण के लिए जो आवर्धन का सूत्र होता है ना, ये आपका m इक्वल टू जो है v माइनस यू होता है। तो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पे v जो होता है ना ये आपका इमेज डिस्टेंस यानी दर्पण से आपका प्रतिबिंब की दूरी जो है आपका लिया जाता है। u जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यानी दर्पण से वस्तु की दूरी होता है। वहीं अगर लेंस के बारे में अगर पूछा जाना, तो देखिए लेंस में आपका जो आवर्धन सूत्र होता है ये m इक्वल टू जो है v बाई यू होता है। और इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले, जहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है, तो देखिए जो आपका m जो ग्रेटर देन अगर आपका 0 होना, तो यह जो आपका पॉजिटिव होता है यानी प्रतिबिंब सीधा और आभासी जो है आपका बनता है। तो वहीं अगर m जो है आपका 0 से लेस देन 0 होना, तो ये आपका प्रतिबिंब जो है ये आपका उल्टा और वास्तविक यानी रियल जो है आपका बनता है। वहीं अगर m जो है ना ये आपका ग्रेटर देन 1 हो, तो आपका जो इमेज है ये आपका प्रतिबिंब जो है आपका बड़ा बनेगा यानी मैग्नीफाइड बनेगा। वहीं अगर m जो है ना आपका लेस देन 1 हो, तो ये जो आपका डिमिनिश्ड बनेगा यानी प्रतिबिंब जो है आपका छोटा बनेगा। इसके अलावा m इक्वल टू अगर आपका मतलब कि 1 हो, तो प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु के समान आकार का बनता है। और ये जो आपका सूत्र है ना ये आपका ऑप्टिकल उपकरण यानी जैसे कि आपका सूक्ष्मदर्शी हो गया और दूरबीन हो गया और प्रकाशिकी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जो है ना इस सूत्र का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। रहा था कि 26 जून 2025 को जो है ना निम्नलिखित में से किस संस्था ने जो है अपना 80वां स्थापना दिवस जो है ना आपका मनाया है। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 26 जून 1945 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र चार्टर मतलब कि अधिनियम के तहत जो है ना ये आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने जो है हस्ताक्षर जो आपका किया गया था। और इसी कारण आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना 26 जून को यूएनओ की स्थापना दिवस जो आपका मनाया जाता है। और इस प्रकार 26 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जो है ना अपना 80वां स्थापना दिवस जो आपका मनाया। और यही आपसे जो वो पूछा गया था कि 80वां स्थापना दिवस किस संगठन के द्वारा आपका मनाया गया है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा जो है ना ये आपका मनाया गया है। और यूएनओ का अगर उद्देश्य से पूछा जाए, तो देखिए यूएनओ का जो आपका उद्देश्य है ना ये विश्व में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मानवाधिकारों की जो है आपका रक्षा करना है। तो 80वां जो अपना स्थापना दिवस है मतलब 26 जून 2025 को ये किसके द्वारा आपका मनाया गया है, तो आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, यानी प्लाज्मोडियम जो है ना निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है ये आपका प्रजनन करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर प्लाज्मोडियम की बात कर लें, तो यह जो आपका मतलब कि मलेरिया रोग का जो है ये आपका परजीवी जो आपका माना जाता है। और ये जो आपका मानव शरीर में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मल्टीपल फिजन यानी बहु विखंडन द्वारा जो है ना ये आपका अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका करता है। तो आपका ऑप्शन में जो है बहु विखंडन दिया गया था यानी मल्टीपल फिजन दिया गया था। तो ऑप्शन बी मल्टीपल फिजन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में जो है ना एक कोशिकाएं जो होती है ये आपका कई बार जो आपका विभाजित होकर जो है ना अन्य नई कोशिकाएं भी जो है आपका बनाती है। और इसी कारण जो है ना ये आपका मलेरिया संक्रमण जो है आपका तेजी से भी जो है आपका फैलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स यानी शुद्ध नस्ल के पौधे का जो प्रयोग है ना ये क्यों किए थे, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स यानी शुद्ध नस्ल के पौधे की अगर मैं बात कर लूँ, तो आपके वे पौधे होते हैं ना जो आपके स्वपरागण करने पर भी जो है या आपके पीढ़ी के समान जो लक्षण है ना ये आपका प्रदर्शित करते हैं। और मेंडल ने ऐसे पौधे का प्रयोग आपका इसलिए किया था ना ताकि ये आपका सुनिश्चित हो सके कि दिखाई देने वाला जो आपका लक्षण है ना ये पर्यावरण के प्रभाव से नहीं बल्कि आनुवांशिक कारणों से जो आपका होता है। और इससे उन्होंने जो है ना ये आपका इनहेरिटेंस यानी विरासत के नियमों को भी जो है स्पष्ट रूप से समझने में जो आपका मदद जो वो देखने को मिला था। इसलिए आपका मेंडल के द्वारा जो है ना आपका ट्रू मतलब कि ट्रू आपके जो मतलब ब्रीडिंग प्लांट्स यानी शुद्ध नस्ल के पौधे का जो प्रयोग है ना ये किस लिए किया गया था, ताकि निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो समझने के लिए जो है ना इसका प्रयोग जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जो है ना मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य जो है ना ये आपका संबंधित है। तो देखिए एसडीजी में आपके टोटल जो है आपके 17 लक्ष्य को जो आपका रखा गया है, जिसमें आपका एसडीजी के 17 लक्ष्य को भी जो आपको देखकर जाना है। और यहाँ पर आपका इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर बात कर ले प्लास्टिक कचरे के निपटान के बारे में, तो ये जो
आपका सीधे तौर पर जो है ना उत्पादन और उपभोग के तरीके से जो है ये आपका जुड़ा होता है। और एसडीजी 12 का उद्देश्य आपने पढ़ा भी होगा कि क्या होता है। तो देखिए एसडीजी 12 का जो उद्देश्य है ना, ये संसाधनों का साझेदारी से उपयोग करना, कचरे को कम करना और इसके अलावा इसका पुनः उपयोग यानी रीयूज और आपका रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण को जो है आपका बढ़ावा देना है। ये आपका एसडीजी 12 का जो है आपका उद्देश्य है। इसलिए आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मुख्य रूप से जो है ना ये आपका एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 12 से जो आपका संबंधित जो आपका माना जाता है। तो किस ऑप्शन में आपका एसडीजी 12 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी ने जो है ना अंडरग्राउंड सुरंग के लिए जो है किस आईआईटी से जो आपका साझेदारी जो आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2025 में डीएमआरसी ने जो है ना आईआईटी दिल्ली के जो है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी FITT, इसके अलावा AIC यानी अटल इनक्यूबेशन सेंटर के साथ जो है ना एक आपका MOU पर जो है आपका हस्ताक्षर किया है। और इस साझेदारी का जो उद्देश्य है ना, ये अंडरग्राउंड सुरंग के से जो है सीधे जुड़ी शोध एवं नवाचार गतिविधियां, इसके अलावा शहरी मोबिलिटी समाधान और तकनीकी विकास को जो आपका बढ़ावा देना है। और जैसे कि आपका स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेटा संचालित सिस्टम और इसके अलावा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तकनीक आदि पर जो है आपका कार्य करना है। तो किस ऑप्शन में आपका IIT दिल्ली जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रहा था कि ABC के पीएच मान क्रमशः जो है ना, यानी ए का आपका जो पीएच मान है ये आपका 3 दिया गया था, बी का जो पीएच मान है ना ये आपका 7 दिया गया था और सी का जो पीएच मान है ये आपका 14 जो आपका दिया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना इनमें से आपका जो वो सही दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके हुबहू जो है 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पीएच मान का जो आपका वैल्यू होता है ना, ये आपका कहां से कहां तक होता है, तो ये आपका 0 से 14 तक होता है। जहां से आपका 0 से जो आपका 7 तक होता है ना, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अल्कली मेटल्स होता है, सॉरी अल्कली मेटल्स मैं बोल रहा हूँ, मतलब एसिड्स होता है, ठीक है। ये आपका एसिड्स होता है। जो आपका 7 होता है ना ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, वो यानी उदासीन होता है। और 7 से 14 तक जो होते हैं ना, मतलब कि आपके ये बेसिक्स होते हैं, यानी आपके जो वो क्षारीय होते हैं। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो pH = 7 आपका क्या हो जाएगा, तो पदार्थ जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, यानी आपका उदासीन होता है, जो कि आपका बी वाला में आपका दिया गया है। pH लेस देन अगर 7 हो तो पदार्थ जो आपका एसिडिक यानी अम्लीय होता है। और जितना कम आपका pH होगा ना, उतना ही जो आपका पदार्थ होगा वो आपका अम्लीय यानी प्रबल अम्ल जो आपका माना जाता है। और pH ग्रेटर देन अगर आपका 7 हो यानी 7 से 14 तक होना, तो ये पदार्थ जो है ये आपका बेसिक यानी आपका क्षारीय जो आपका माना जाता है। और जितना अधिक आपका pH होगा ना, उतना ही आपका प्रबल क्षार जो है ये आपका माना जाएगा। तो ये सारे मतलब कि कथन आपके किस में दिए गए हैं, जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो ए आपका प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ए का जो pH वैल्यू है आपका 3 दिया गया है, बी का आपका pH वैल्यू 7 दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका उदासीन हो जाएगा यानी न्यूट्रल हो जाएगा। और सी में आपका 14 दिया गया, तो सी यानी आपका ये प्रबल क्षार है। ये वाला कथन जो है ना आपका सही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कहने का मतलब कि मई 2025 में जो है ना न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए जो है वकालत के कितने साल के अनुभव को जो है ना ये आपका फिर से जो है ये आपका अनिवार्य कर दिया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना 20 मई 2025 को जो आपका निर्णय बहाल किया था कि न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों की, जैसे कि आपका सिविल जज हो गया, जूनियर डिवीजन के लिए हो गया, उम्मीदवारों के पास जो है ना ये कम से कम जो है 3 वर्ष तक जो है वकील के रूप में आपका कानूनी अभ्यास यानी एडवोकेसी प्रैक्टिस का जो अनुभव है ना ये आपका होना जो आपका अनिवार्य कर दिया है। और इससे आपका ये सुनिश्चित होगा ना कि जो आपका न्यायपालिका में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास जो है ना ये आपका प्रत्यक्ष कोर्ट रूम अनुभव हो। इसके अलावा ये जो आपका नियम है ना ये पहले के 2002 के फैसले को जो आपका उलटता है, जिसमें आपका ताजा विधि स्नातकों को सीधे भर्ती की अनुमति जो है ना ये आपका प्रदान किया गया था। और ये आपका किस नियम बहाली में आपका किया गया है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बना भारतीय संघ, जो कि आपका 2025 मामले में जो है ये आपका फैसला जो आपका सुनाया गया है, जिसमें निचली न्यायपालिका में जज बनने के लिए जो न्यूनतम है ना ये आपका 3 साल का प्रैक्टिस जो आपका जरूरी यानी अनिवार्य जो आपका कर दिया गया है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी 3 इयर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीकरण यानी रेंसिडिटी और नमी से बचाने के लिए जो है ना उनके पैकेट में जो है कौन सी गैस जो आपका भरा जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। हालांकि ऑप्शन जो दिया गया था थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का दिया गया था, लेकिन मतलब कि जो एक ऑप्शन आपका नाइट्रोजन ही आपका दिया गया था, बच्चे बता रहे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चिप्स में मौजूद यानी जो आपका फैट्स होता है ना वो आपका ऑक्सीजन के संपर्क के आने पर ही जो है ये आपका रेंसिडिटी यानी ऑक्सीकरण के कारण जो है आपका खराब हो सकता है। और नाइट्रोजन गैस जो है ना एक आपका इनर्ट गैस होता है यानी निष्क्रिय गैस होता है, जो ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर जो आपका रखता है और साथ में ही आपका नमी के प्रभाव को जो है ना ये आपका नाइट्रोजन गैस जो है आपका कम करता है और चिप्स को लंबे समय तक जो है ना आपका ताजा और कुरकुरा जो है ये आपका बनाए रखता है। इसी कारण चिप्स के पैकेट में जो है ना ये आपका नाइट्रोजन गैस जो आपका भरा जाता है। तो किस ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन गैस दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था
किया गया कार्य यानी आपका वर्क जो है ना ये आपका 100 जूल जो है आपका दिया गया था। आवेश यानी आपका चार्ज जो है ये आपका 5 कूलम जो है आपका दिया गया था। विभवांतर यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये पूछा गया था कि आपका कितना होगा, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका वर्क, आवेश और आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों में आपका रहना तो रिलेशन आपका क्या होता है, तो विभवांतर का जो इसमें सूत्र होता है ना आपका V इक्वल टू जो है W/Q होता है, जहाँ पर आपका W का वैल्यू आपका दिया गया 100 जूल, तो यहाँ पे आप 100 जूल कर लोगे, ठीक है। आपका Q कितना दिया गया, तो आपका 5 दिया गया है, यानी आपका 20/5 कितना होता है, तो आपका 100 होता है। यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जो आपका निकल कर आएगा ये कितना आएगा, तो आपका 20 वोल्ट जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 20 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ईरान के बीच जो है राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर जो है किस अवधि की रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो है ना नए समझौते पर जो आपका हस्ताक्षर किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रूस और ईरान ने जो है ना 17 जनवरी 2025 को जो है ये आपका मॉस्को में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर जो है ये आपका हस्ताक्षर किया है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में जो है ना ये आपका गहरा सहयोग जो आपका शामिल है। और ये जो आपका समझौता है ये आपका 20 साल की अवधि के लिए जो है ना आपका बनाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है ना, इस समझौते का जो उद्देश्य है, ये दोनों देशों के बीच जो है ना कूटनीतिक, इसके अलावा ऊर्जा और व्यापारिक संबंधों को जो है ना ये आपका मजबूत करना है। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था कि कितने वर्षों की है ये आपका, तो आपका 20 वर्षों का है। तो ऑप्शन बी 20 साल की अवधि आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का आपका भाग है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल आपका कौन कौन आता है, तो एक तो आपका मस्तिष्क आ जाता है यानी ब्रेन आ जाता है, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु जो है ना आपका शामिल होता है, और जबकि जो आपका स्पाइनल नर्व ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्पाइनल नर्व है ना, इसके अलावा आपका जो है क्रैनियल नर्व, इसके अलावा जो आपका ऑटोनॉमिक जो नर्व है ना, ये आपका सभी परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी आपका PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है ना ये आपके भाग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि मतलब कौन आपका जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपका भाग होता है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी आपका जो है मेरु रज्जु होता है। तो ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था की गति के कारण जो है ना दूसरे पदार्थ में अपने आप मिल जाना जो है ये आपका क्या कहलाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को जो है ना आपका विसरण यानी डिफ्यूजन कहा जाता है। और डिफ्यूजन आपका वह प्रक्रिया होता है ना जिसमें किसी पदार्थ के कण जो है अपनी स्वतंत्र एवं यादृच्छिक गति के कारण जो है ना ये दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य जो है अपने आप जो है आपका फैल जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पानी में स्याही की एक बूंद को धीरे धीरे फैल जाना जो है ना एक आपका डिफ्यूजन यानी आपका विसरण का जो आपका उदाहरण है। और अन्य विकल्पों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका कंडेंसेशन यानी संघनन जो होता है ना ये गैस को द्रव्य में जो आपका बदलता है। एब्जॉर्प्शन यानी वसीकरण की अगर बात कर ले तो किसी सतह पर कणों का चिपकना, ये जो आपका मतलब कि वसीकरण कहलाता है। सब्लिमेशन की बात कर ले यानी ऊर्ध्वपातन की बात कर लेना, तो आपका ठोस को जो है ये आपका सीधे गैस में जो आपका बदलता है, यानी आपका इसका जो सही उत्तर होगा ना ये आपका डिफ्यूजन यानी आपका विसरण होगा। तो ऑप्शन ए डिफ्यूजन आपका करेक्ट आंसर होगा। द सेल्स डिवाइड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी अमीमा में जनन के दौरान जो है ना कोशिकाएं जो आपका किस प्रकार विभाजित होती है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमीमा में जनन के दौरान जो कोशिकाएं है ना ये आपका 2 भागों में जो आपका विभाजित होती है। और ये प्रक्रिया जो है ना ये आपका बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन जो आपका कहलाती है, जो कि आपका द्विविभाजन जो है ना एक आपका अलैंगिक जनन का एक प्रकार भी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका 2-2 करके विभाजित होती है, आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी अल्ट्रासाउंड का जो प्रयोग है ना ये उद्योगों में जो है इसका मतलब कि किस उद्देश्य के लिए जो आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उद्योगों में अल्ट्रासाउंड तरंगों का जो उपयोग है ना ये आपका NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के रूप में जो है ये आपका किया जाता है। और इन तरंगों को जो है आपका धातु के भीतर जो आपका भेजा जाता है, और यदि अंदर कोई जो है ना आपका क्रैक यानी दरार या फिर छेद या फिर दोष होता है ना तो तरंगे जो है आपका परावर्तित होकर जो है ये आपका वापस जो आपका आ जाती है। और इसी परावर्तन के आधार पर जो धातुएं है ना ये आपका आंतरिक दोषों का जो आपका पता लगाया जाता है, और बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए जो ये आपका पता लगाया जाता है। इसलिए जो आपका मतलब कि अल्ट्रासाउंड का जो प्रयोग है ना उद्योगों में आपका किस उद्देश्य से किया जाता है, तो टू डिटेक्ट क्रैक इनसाइड मेटल्स यानी धातु के मध्य जो है ना दरार का पता लगाने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका बनता है यानी CaCO3। जब आप इसे आप हीट करोगे ना यानी आपका जो गर्म होता है तो ये आपका क्या बनता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना एक तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका बनता है, प्लस आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका प्रोडक्ट बनता है। तो यही पूछा गया था कि ये जो आपका अभिक्रिया है ना इसे जो आपका क्या कहा जाता है।
नहीं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है या फिर आपका वियोजन अभिक्रिया भी जो है ये आपका कहलाता है। और इसमें आपको मैं बता दूं ना कि एक आपका अभिकारक यानी आपका CH3 टूटकर जो है ना दो या फिर अधिक सरल उत्पाद में जो है यानी दो अधिक सरल उत्पाद कहने का मतलब कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ना ये आपका टूटकर जो आपका बनाता है। और ये जो आपका उदाहरण है ना ये आपका रिएक्शन जो है एक आपका एंडोथर्मिक यानी आपका जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का जो है आपका उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपका देख सकते हैं कि उष्मा यानी गर्मी की जो है ना ये आपका आवश्यकता जो आपका पड़ रहा है। तो यानी आप इसका उदाहरण है अगर ये पूछा जाए तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो आपका उदाहरण है। लेकिन अभिक्रिया पूछा गया था कि किस अभिक्रिया का ये आपका उदाहरण है, तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो है ना ये आपका उदाहरण है। तो किस ऑप्शन में आपका अपघटन प्रक्रिया जो आपका अभिक्रिया आपका दिया गया है, तो ऑप्शन अपघटन जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ना आपका रिएक्टिविटी सीरीज यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो है ना एल्यूमिनियम और तांबा यानी आपका कॉपर के बीच जो है ना आपका स्थित होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज जो वो पूरी तरह से समझा चुका हूँ कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट होता है ना ये आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, उसके बाद आपका लिथियम, उसके बाद आपका बेरियम होता है, फिर आपका स्ट्रोंटियम होता है, फिर आपका कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका मैंगनीज होता है, फिर आपका जिंक होता है, फिर आपका क्रोमियम भी होता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आयरन होता है, फिर आपका कैडमियम होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, टीन होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, इसके बाद आपका जो है एंटीमनी होता है, फिर आपका बिस्मथ होता है, ये आपका कॉपर, फिर आपका मरकरी, फिर आपका सिल्वर, फिर आपका गोल्ड, फिर आपका मतलब प्लेटिनम होता है। और जो सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना ये आपका प्लेटिनम होता है। तो यहाँ पर आपका जो एल्यूमिनियम और कॉपर के मध्य पूछा गया था। तो देखिए जब आपका यहाँ पर आपका ये कॉपर हो गया ना, ये आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो देखिए एल्यूमिनियम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके मध्य जो आपका एक तत्व का नाम पूछा गया था। तो ऑप्शन में जो है ना आपका एक जिंक दिया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक ऑप्शन में दिया गया है। तो जिंक आपका जो इसमें मध्य दिया गया था, तो किस ऑप्शन में आपका जिंक है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए जिंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन जो है ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो है ना आपका सही कथन जो आपका दिया गया है, जहाँ पे हूबहू जो है आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा का जो आपका सूत्र होता है ना ये आपका क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जो है mgh होता है, ठीक है। और ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है ना ये गतिज ऊर्जा में जो है आपका बदल सकता है, और जैसे ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु जो है ये आपका मतलब कि इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा जो है ये आपका गतिज ऊर्जा में जो है ये आपका बदल जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह को जो है ना ये आपका अक्सर जो है ये आपका संदर्भ स्तर यानी रेफरेंस लेवल जो है ये आपका माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है ना यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है जो आपका रेफरेंस लेवल में ये आपका शून्य जो आपका लिया जाता है। तो ये आपका एक स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि इसका मान जो है पृथ्वी की सतह पर जो है ना ये आपका शून्य माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका गति करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना ये आपका गलत दिया गया है। गलत कथन के बारे में जो आपको चयन करना था, जहां पर हूबहू जो है ना ये आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, आप चारों ऑप्शन को मतलब कि ध्यानपूर्वक जो आप पढ़ लीजिएगा। तो इस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि समान वेग की स्थिति में आपका वेग जो होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका स्थिर रहता है, इसलिए आपका जो त्वरण होता है यानी एक्सेलरेशन होता है ये आपका शून्य होता है। इसके अलावा वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका वेग होता है ना ये आपका स्थिर होने पर जो आपका रेखा एच के जो है ना ये आपका पैरेलल यानी आपका जो वो समानांतर जो आपका होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया था। उसके बारे में एक आपका दिया गया था कि वेग इनटू समय इक्वल टू जो है वहां पर आपका जो दिया गया था ना कि गुणनफल जो है आपका त्वरण देता है यानी एक्सेलरेशन देता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया था, क्योंकि वेग और समय का जो आपका मतलब कि ये आपका जो गुणनफल है ना ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन देता है। इसके अलावा त्वरण जो है आपका वेग के परिवर्तन की दर होता है, जिसका सूत्र आपका जो है ए इक्वल टू जो है डेल वी बाई डेल टी होता है। तो ये भी आपका सही जो आपका दिया गया था। तो यानी आपका मतलब कि ये आपका गुणनफल जो है आपका गलत दिया गया था, जहां पर आपका त्वरण दिया गया था। तो यही आपका गलत कथन पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कि जुलाई 2025 में जो है ना स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस कनाडाई स्विमर ने जो है ना माइकल फेलेप्स का रिकॉर्ड जो आपका तोड़ा है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका माइकल फेलेप्स का जो रिकॉर्ड है ना ये आपके अमेरिकी स्विमर आपके समर मैकिन्टोश के द्वारा जो है आपका तोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए समर मैकिन्टोश आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का जो सूत्र है ना ये आपका पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पांचवी बार जो आपका रिपीट हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्मक नियम के अनुसार जो है ना किसी ग्रह जैसे कि आपका पृथ्वी हो गया इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी आपका जो स्मॉल जी का जो मतलब मान है ना ये आपका ग्रह के द्रव्यमान यानी मास पर आपका निर्भर करता है। इसके अलावा आर यानी त्रिज्या पर जो आपका निर्भर करता है, और कैपिटल जी स्मॉल जी यानी आपका जो मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो सूत्र होता है ना ये आपका gm/r² होता है, जहां पर आपका जो जी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एम जो होता है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और आर जो होता है ना ये आपका ग्रह की त्रिज्या होता है। तो आपका किस ऑप्शन में g=gm/r² आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये जो आपका मतलब कि नियम है ना ये किसके द्वारा जो आपका दिया गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना ये आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लिवोजियर के द्वारा जो है ना ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी एंटोनी लिवोजियर आपका करेक्ट आंसर होगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम में आपका क्या बताया गया है, तो देखिए इस नियम के अनुसार जो है ना किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपका मास यानी द्रव्य जो है ये आपका मतलब कि उत्पन्न होता है, और नहीं आपका जो आपका नष्ट होता है। केवल ये जो है ना ये आपका एक रूप से जो है दूसरे रूप में जो आपका परिवर्तित होता है, यानी
आपका इसमें क्या कहा गया, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो आपका कहा गया है, जो कि आपका एंटोनी लेवोजियर के द्वारा आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गति का नियम के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए गति का जो नियम है ना, ये आपके आइजैक न्यूटन के द्वारा आपका दिया गया था। सामान्य सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा आपका दिया गया था। रेडियोधर्मिता 6 का जो नियम है ना, ये अर्नेस्ट